औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रेहाना ज़ईद आपकी खिदमत में लेके आई हूँ। आज बड़े प्यारे शलगम आए हुए हैं। मौसम आ गया ना, थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा, तो शलगम बहुत प्यारे आए हुए। बग़ैर मैं गोश्त के बना रही हूँ। शादी थी मेरे भांजे की, और इतना यकीन करे गोश्त मुर्गी ये चीज़ें खा खा के ना मेरा दिल भर गया। मैं चाह रही थी कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जिसमें गोश्त वगैरह ना डालूँ। तो मैं बाज़ार गई हूँ तो मैं लेके आई हूँ शलगम लेके आई हूँ। देखें 1 किलो शलगम है। देखें 1 किलो शलगम है। इसके साथ रोटी बनाऊँगी। चावल भी मैंने बहुत खाए हैं, अब चावलों से भी मेरा दिल भर गया। ये देखें, आपको पता है जो डेली रूटीन में आते हैं, ये मिर्चें हैं, ये सूखा धनिया और ज़ीरा है, और ये थोड़ा सा जो मैं किंग मसाला सा बनाती हूँ वो है। नमक है, हल्दी है, आधा स्पून हल्दी है, आधा स्पून ही मैं डाल रही हूँ मिर्चों का, और 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ सूखा ज़ीरा। और ये तो एक मैं बड़ा प्यारा सा मसाला आता है, कोई सा भी ब्रांड ले लीजिए। ये वेजिटेबल मसाला है। मैंने इसका भी 1 टीस्पून ले लिया है, और 1 ही टीस्पून नमक का है। ठीक है, एक अदद प्याज है। इसमें ज़्यादा प्याज ना डालें तो अच्छा है। अदरक लहसुन है, बड़ा मज़ा आता है अदरक लहसुन है। और ये देखिए मिर्चें हैं, और 1 ही टमाटर जो है ना मैं इस्तेमाल करूँगी। आपके सामने बना रहे हैं कुकर में झटपट से। ये सब चीज़ें आप देखें, ये सब चीज़ें अब आपके सामने बना रही हूँ मैं। थोड़ा सा मैं मोबाइल को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालते हैं आपके सामने ऑयल। देखें इसमें, और मैंने ना 1.5 डोई तकरीबन मैंने ऑयल की डाल दी है। ठीक है, इससे कम ना डालें। देखें 1.5 डोई ऑयल की मैंने डाल दिया। ठीक है, ऑयल डालकर इसके साथ ही एक प्याज डाल दिया। प्याज को सिर्फ काला नहीं करना, गोल्डन नहीं करना, बस पिंक पिंक हो जाएगा ज़रा। तो पिंक प्याज होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। प्याज काला हो जाएगा तो फिर जो शलगम का जो कलर है ना वो ब्राउन हो जाएगा। मुझे कोई सब्ज़ी भी ब्राउन अच्छी नहीं लगती। मैं कहती हूँ खिला खिला बने, ताकि गोभी बने तो खिली बने, शलगम बने तो खिले बने, ताकि इनकी जो प्यारी प्यारी अपनी रंगत है वो ख़राब ना हो। प्याज को अच्छी तरह ज़रा सौते कर लूँगी। उसके बाद हम आपके साथ थोड़ी बातें हो जाए तो अच्छा। बीच में मैंने आज अपनी शादी जो है ना मेरे भांजे की आज ख़त्म हुई है, तो मैंने ना रूटीन वाइज काम शुरू कर दिया है करना। तो आप माशाल्लाह आपको मैं शादी पर जरूर शरीक करती अपने साथ साथ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ऐसे लगता था जुलाई का महीना थी, इसलिए मैंने आपको शामिल नहीं किया। थोड़ा थोड़ा बीच में जो टच है वो इंशाल्लाह ज़रूर कराऊँगी। अल्लाह ताला के फजल से शादी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। बहुत प्यारी शादी थी। लाहौर में गए हैं तो बड़ी प्यारी, गर्मी भी बहुत थी, तो शादी बहुत मज़ेदार। बिस्मिल्लाह देखें इस तरह जब हो गया तो ये देखें थोड़ा मैंने इनको किया, तो मैं अदरक लहसुन भी साथ ही डाल के ना भून लेती हूँ। ये भी साथ ही डाल के भून लेते हैं ताकि जो चीज़ें हैं ना सारी देखें। इन सबको इस किस्म का 1-2 मिनट मैंने इसको भून लिया है, तो अब इसमें डाल के ना मैं प्यारा सा भूनूंगी। कलर ना ख़राब करें। ये देखें हो गया सारा ठीक। अब ये देखें ये रफली कट कर लें, ज़्यादा इसको ज़ाब्तों से काटने की ज़रूरत नहीं है। ये रफली से काट अच्छी तरह से इसे भून। ये देखें अच्छी तरह से इसे भून करना इसको। आप देखें अच्छी तरह से ना इसको भून। जब ये तैयार हो जाए धनिया डालें, तब इसके अंदर आधी चमची आप चीनी की डालें। फिर देखें शलगम कितने मज़ेदार बने। अच्छी तरह से इसे भून लें 5 मिनट, बस 5 मिनट अच्छी तरह से भून लें, ताकि इनकी खुशबू जो है ना आना शुरू हो। जब खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो आप इसके अंदर आधा कप पानी डाल लें, बस आपके सामने डाल लें
आधा कप प्याज या प्याली पानी डाल लें। अगर ज़्यादा आप इसको अच्छी तरह भून के वो बनाना चाहते हैं तो आधा कप बहुत है मेरे ख्याल से। देखें हो गया ये। अब देखें ये एक प्याली है ना, चलिए डूब जाए इसमें। तो इसको 10 मिनट रखना है, याद रखें। 10 मिनट के बाद मैं खोलती हूँ प्रेशर को, आपको दिखाती हूँ। ईजी रेसिपी, बहुत अच्छी रेसिपी, इजी रेसिपी, मिनटों में बनाए शलगम, खाली शलगम। देखें अब तैयार होते हैं तो आपको मैं दिखाती हूँ उनकी लुक। जब धनिया डालती हूँ तो आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे लगेंगे। मेरे तरीके से शलजम बनाए, आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँगी। बच्चों के टिफ़िन के लिए भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँगी इंशाल्लाह। मिलती हूँ आपको 10 मिनट के बाद। लीजिए आपके सामने खोलती हूँ अब प्रेशर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शलजम कितने मज़ेदार तैयार हो गए हैं। ये मैंने अपना प्यारा सा धनिया डाल दिया। इसमें चीनी डाल देंगे ताकि इसकी जितनी भी करवाहट है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें कितना माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखें कितना प्यारा हमारा तैयार हुआ है शलगम। आपकी मर्ज़ी, आप इसको छोटे वाला रख लें थोड़ा थोड़ा। हमने रोटी के साथ खाना है, इसलिए ज़रा मैं इसको बड़ा प्यारा सा भून रही हूँ। ये देखें धनिया डल गया ना तो कितना खूबसूरत हो गया। कलर देखें बस इसका, आप खिला खिला, काला कलर नहीं हुआ, इसका खिला खिला कलर है। इस तरह का कलर हो तो बहुत अच्छा लगता है। अगर इसका रंग काला हो जाए तो फिर ये अच्छे नहीं लगते शलगम। देखें कितने मज़ेदार हैं। आप देखें, आप अपनी मर्ज़ी से, आप अगर हल्का फुल्का अगर आप रस्मी सा रखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप ज़्यादा इसको करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। मेरे बता देखिए व्यूअर्स कितना प्यारा शलगम तैयार हुआ है। अभी मैं ट्रे तैयार करती हूँ तो आपसे मिलती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान। देखें मेरे प्यारे व्यूअर्स कैसे शलगम बनाए हैं, मसाले वाले, रोटियाँ बनाई हैं, चटनी बनाई है पुदीने की और सैलड। आप बताएं आपको मेरी ये डिश कैसी लगी और कमेंट ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। देखें शलगम कितने प्यारे बने हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह लेके आऊँगी एक प्यारी सी रेसिपी। तो ज़रूर कमेंट्स करें कि आपको ये कैसे लगे। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह जल्द।